यह रांची शहर के पास नामकुम ब्लॉक में शिव मंदिर वाला मारासिली पहाड़ है। और यह है पहाड़ के पास की घाटी, जो लगभग यहीं से शुरू होकर करीब 60 किलोमीटर दूर सिल्ली ब्लॉक तक जाती है। इसी घाटी के पास एक गांव कुजूर टोला से निकलती है एक नदी, राड़ू नदी। यह नदी सिल्ली के सामनगर तक जाती है, जहां यह कांची नदी के साथ स्वर्णरेखा नदी में मिल जाती है। वह इलाका सिल्ली और सोनाहातू ब्लॉक का बॉर्डर है। हम देखेंगे कि यह राड़ू नदी दो दूसरी नदियों के साथ अनगढ़ा ब्लॉक के जोन्हा फॉल को कैसे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल बनाती है। दो दूसरी नदियां भी राड़ू की तरह छोटी नदियां हैं, पर लोग उन्हें नदी नहीं, नाला कहते हैं। गूंगा नाला और चमघटी नाला। अपने रास्ते से गुजरते हुए राड़ू नदी होरहाप, बिन्हर बेड़ा, डूमर टोली व बूढ़ी बेड़ा जैसे कई गांव के लोगों को पानी देती आगे बढ़ती है। हालांकि यह बरसाती नदी है और गर्मी के मौसम में यह लगभग सूख जाती है। इस पूरी घाटी को राड़ू नदी घाटी की सभ्यता कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राड़ू नदी की यह घाटी बेहद मनमोहक है। ट्रेन से रांची आते वक्त गंगा घाट से टाटीसिलवे तक बानी ओर स्थित इस मनोरम घाटी का नजारा हर रेल यात्री लेता है। यह होरहाप में बह रही राड़ू नदी है। यहां दूसरी ओर पास ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस के नीचे बह रही नदी के किनारे लोग पिकनिक मनाने आते हैं। यह है राड़ू नदी घाटी के दूसरी ओर रेलवे लाइन की तरफ से घाटी का नजारा। यह होरहाप के सामने का इलाका है। सामने मारासिली पहाड़ दिख रहा है। राड़ू नदी उस ओर से इधर आ रही है। आइए वापस थोड़ी दूर तक नदी और घाटी का नजारा लें। सामने दिख रहे गांवों के लिए राड़ू नदी पानी का अहम स्रोत है। घाटी का खूबसूरत नजारा। हम होरहाप से आगे गंगा घाट की ओर बढ़ रहे हैं।
यह होरहाप से आगे गंगा घाट की ओर का बूढ़ी बेड़ा गांव है। यहाँ के ग्रामीणों के लिए भी राड़ू नदी इसके आसपास खेती करने और साथ ही नहाने धोने के लिए बड़ा सहारा है। यहाँ नदी का नजारा वाकई सुंदर है। और यह रही गंगा घाट से करीब 1 किलोमीटर दूर बह रही राड़ू नदी। इधर गंगा घाट रेलवे स्टेशन के पास की दूसरी ओर की घाटी से एक नदी बह रही है। स्थानीय लोग इसे गुंगा नाला बोलते हैं। यहीं एक छोटा वाटरफॉल भी है, सनम फॉल। दरअसल यह गुंगा नाला टाटीसिलवे से निकलता है। यह है टाटीसिलवे में गुंगा नाला का उद्गम स्थल। गूगल इसे गंगा नदी बताता है। आइए लौटकर जोन्हा फॉल की ओर चले। यह गुंगा नाला की घाटी है, दूसरी ओर राड़ू नदी की घाटी। इन दोनों के बीच रांची मुरी रेलवे लाइन है। अब हम जोन्हा फॉल के ऊपर हैं। सामने दिख रहा है चमघटी से निकलकर बह रहा चमघटी नाला या नदी। इसी का पानी जोन्हा वाटरफॉल में ऊपर से गिरता है। इस तरह देखें तो राड़ू और गुंगा नदी के बाद यह तीसरी नदी घाटी है, चमघटी नदी घाटी, जिसका पानी जोन्हा वाटरफॉल का हिस्सा है, कहें तो मुख्य हिस्सा। लौट कर देखें कि चमघटी नदी का पानी जोन्हा फॉल में कैसे गिरता है। यह रहा जोन्हा फॉल के नीचे का दृश्य। अब हम राड़ू नदी की ओर चलें, जो गंगा घाट की ओर से आ रही है। यह जोन्हा फॉल के पीछे का इलाका है, जो वाटरफॉल की ओर से नहीं दिखता। इस राड़ू नदी में गुंगा नाला का पानी भी मिल चुका है। रांची शहर से करीब 13 किलोमीटर दूर टाटीसिलवे से ही जंगल शुरू होता है, जो कमोबेश सिल्ली तक मौजूद है। घने जंगलों वाला यह इलाका बेहद मनमोहक है। इन जंगलों में खरगोश, सियार, लोमड़ी, भेड़िया,
लकड़बग्घा और हाथी जैसे जंगली जानवर कभी कभी ग्रामीणों को दिख जाते हैं। चलिए लौट कर देखें कि राड़ू नदी का पानी जोन्हा फॉल में कैसे मिलता है। सामने जोन्हा फॉल का पिछला हिस्सा दिख रहा है। इधर आने का रास्ता फॉल आते वक्त रेलवे लाइन क्रॉस करते ही दाहिनी ओर से है। यहां गंगा घाट की ओर से आ रही राड़ू नदी बाईं ओर मुड़कर फॉल की ओर जा रही है। वह सामने दिख रहा है जोन्हा वाटरफॉल। इस तरह राड़ू नदी के नाम के साथ अन्य दो नदियों का पानी भी घाटी में आगे बढ़ चला। यह नदी आगे सिल्ली व सोनाहातू ब्लॉक की सीमा पर स्थित सामनगर के पास स्वर्णरेखा नदी में मिल जाएगा। वहीं कांची नदी भी स्वर्णरेखा नदी में मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है जोन्हा फॉल को देखने का यह दूसरा नजरिया आपको पसंद आया होगा। यह पूरी जर्नी झारखंड, खासकर रांची की खूबसूरत वादियों को देखने समझने के बेहतर अनुभव के लिए आपको शायद याद रहे।